जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर था हमने उसके कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए थे। अब हमारा काम है इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने साइंस की एक वीडियो अपलोड की हुई थी जिसपे आपने काफी अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिया था। देखिए, इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका काम क्या है कि पहले आप इनको करिए, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस जो हमारा टेस्ट हो रहा है आज, इसकी जो हमारे जो हमारे कॉन्सेप्ट का सीरीज था उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करने आइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर जो 100 से कम है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100 इज। कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं, एक सबसे बड़ी, ठीक है, एक सबसे क्या बोल रहा है, ये देखिए ग्रेटेस्ट और दूसरा लीस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर, 1 से 100 तक की प्राइम नंबर मैंने आपको लिखाए हुए हैं, आप लोग बताइए क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़े प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट, ठीक है, सॉरी ग्रेटेस्ट, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, लिखा हुआ है प्राइम नंबर। कौन सा होता है सबसे बड़ा प्राइम नंबर, कौन सा होता है, 97, ठीक है, लिखा हुआ है। और सबसे छोटा, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, ये आपको बताया हुआ था। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, ठीक है। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 97 में से 2 गया तो क्या बचा, 95, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है कि मैंने 1 से 100 तक कितनी संख्याएं लिखाई थी, 25 प्राइम नंबर लिखाए थे। एक बार जल्दी से हम उनको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखते हैं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, ठीक है, 31, उसके बाद क्या होती है 37, उसके बाद क्या होती है 35 भी होती है, नहीं होती 35, ठीक है। उसके बाद होता है 41, उसके बाद 47, ठीक है, 47 होता है। उसके बाद कोई देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब एक नंबर और छोटा है, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको लिखा रखी है। मैंने कहा था 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होती हैं, 15 होती हैं, ये 14 है। अब देखो कौन सी छूटी, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 21 छूट गया, सॉरी 21 तो नहीं होता है, 22 23 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 29 छूट गया था, ठीक है। कौन सा छूटा था, 29 छूट गया था। ऐसे जब आपको पता होगा ना कि 1 से 50 तक, नहीं तो हम नहीं ढूंढ पाते, अगर मैं पूरा लिख देता तो हम नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसे आपको करना है कि 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15, और यही 15 लिख दे गए। आगे को कितने हैं, 10 और बचे हैं, अब 10 लिखते हैं। क्या 51 है, 17 तो 51 होता है तो 51 नहीं होगा। क्या 53 है, बिल्कुल 53 है, ठीक है। क्या 57 है, 57 होगा। उसके बाद देखिए 61 है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए 67 है, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए 57 नहीं है, 57 नहीं है, ठीक है, इसको आप कट कर देते हैं। अभी देखिए लिखते रहेंगे तो क्या क्या होते हैं तभी हमें पता चलेगा। देखिए 61 हो गया, 67 हो गया। इसके बाद अब हम आगे हो जाएंगे तो 71, ठीक हो गया, 73 नहीं होता है, ठीक है।
या होता है 73 होता है, ठीक है। इसके बाद जब हम जाएंगे 79, क्या होता है 79 होता है। इसके बाद क्या होता है 81 नहीं होता है 83, ठीक है 83 होता है। उसके बाद देखिए 87, 91 होता है 97। एक बार आप गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, ठीक है। यहाँ तक तो हमको पता हो गया था। अब इनको गिनते हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि पूरे के पूरे हमारे सही है। यही चीज़ लिखा रखी थी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, ठीक है। जल्दी से इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और आपको अपने नंबर भी काउंट करने हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जब ऑफलाइन में इसका टेस्ट लिया था तो कितने नंबर आ रखे थे हाईएस्ट, देखिए ये सबसे हाईएस्ट नंबर थे, 20 क्वेश्चन में से हाईएस्ट नंबर। अब देखिए पेपर कितना आसान है, इसको ऑफलाइन वाले भी देख रहे हैं कितना आसान पेपर है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोग देखना कि कोई क्वेश्चन तो ऐसे है ना जिसमें पेन भी नहीं उठानी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर ऑफ 9450, ये क्वेश्चन है। 9450 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आपको सारी चीज बताया था, अब हम इसमें सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। एक ही चीज नहीं, सारे नंबर निकालेंगे, ऑड भी निकालेंगे, टोटल भी निकालेंगे, प्राइम फैक्टर भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले 9450 का हमें क्या करना है फैक्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर यहां पर कर देते हैं, किसका 9450, ठीक है। सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 चक्को 8 होता है, 1 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। ये तो सबको आता होगा, ये तो बचपन 2 या 3 से ही बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, ठीक है। अब 2 से तो नहीं जाएगा, ये पहले देखा ही नहीं कि लास्ट में तो 5 है, 2 से कहाँ चले जाएगा, ठीक है। 2 से कहाँ चले जाएगा, ये जाएगा। देखो क्या ये 3 से जाएगा, अब देखो 3 का नियम क्या कहता है, 4 और 2 6 चले जाएगा, 7 और 5 12, इसका मतलब ये 3 से चले जाएगा। 3 एक कम 3, कितना बचा 1 17 हो गया, 3 पंजे 15, कितना बचा 2 बचा, ये 22 हो गया, 7 3 21, कितना बचा 1, ये 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। क्या ये फिर से 3 से जाता है, देखो 5 और 5 10 और 1 11 7 18, इसका मतलब फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, ठीक है। क्या ये फिर से 3 से जाता है, 5 5 10 12, 3 का पारा 12 में जाता है, इसका मतलब फिर से 3 से जाता है। अब कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि सर देख कैसे रहे 3 से जाता है कि नहीं जाता है, पहले सब पढ़ा रखा है। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन चीज किससे डिवाइड होगी, कैसे जल्दी से हम पहचाने, ठीक है। तो देखिए ये 3 से फिर होगा, 3 एक कम 3, कितना बचा 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1, ये 15, 3 पंजे 15। क्या ये फिर से कटेगा, 7 और 5 12 और 1 13, नहीं कटेगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, देखो अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 3 15, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर ये किससे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7, ये हैं इसके गुणनखंड। अब देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है विषम गुणनखंड पूछा है, ऑड फैक्टर हमसे पूछा। सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9450 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7, ठीक है। अब देखो 2 तो 2 रहेगा, 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 7, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है ऑड फैक्टर। अब हम सब कुछ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर के लिए क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये देखिए आपको ये नहीं कि इसमें ऑड पूछा तो आप ऑड इवन निकालिए, एक क्वेश्चन है उसके सारे चीज निकालेंगे तो आपको उतनी ही जल्दी समझ में आएगा। ऑड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर है इन सबको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1। तो इन सबको जब ऐड करेंगे 3 2 5 7, इसका मतलब 7 इसमें क्या है, ऑड फैक्टर है, ठीक है। 7 इसके अंदर क्या है, ऑड फैक्टर, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल क्या होता है। टोटल के लिए मैंने क्या बताया था, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं कुल
गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल निकाल लेते हैं, टोटल इसमें फैक्टर कितने होने वाले हैं। तो क्या करते हैं, जो भी इनकी पावर है इनमें 1 1 ऐड करते हैं, जो भी इनकी पावर है इनमें 1 1 ऐड करते हुए जाते हैं। देखो 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, और इसी के साथ 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे। यही सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हुए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप इस वीडियो को छोड़ के पहले कॉन्सेप्ट सीखिए कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। और जिसने पढ़ रखा है उसको पूरा समझ में आ रहा है। 1 और 1 2 हुआ, ठीक है, 3 और 1 4, ये हुआ 3 और ये हुआ 2। अब इन सबको क्या करना है, इनटू करना है, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24 और दूनी 39, ठीक है, 48 हमारा निकलेगा टोटल। ये क्या निकल गया, टोटल निकल गए 48, प्राइम फैक्टर निकल गए 7, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ऑड निकालना है। अब इसके बाद क्या निकालना है, ऑड निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है, ऑड। अब ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी ऑड की बात आएगी, जब भी विषम गुणनखंडों की बात आएगी, तो हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इसमें हमें ऑड नंबर दिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले देखते हैं। 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है और 7 एक ऑड नंबर है। इन सबकी जो भी पावर है उसमें फिर से हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ हमने यहाँ पर 2 को क्यों छोड़ा, क्योंकि एक इवन नंबर है, एक सम नंबर है। तो हमसे क्या पूछा है, विषम की बात कर रहा है, ऑड की बात कर रहा है, ठीक है, ऑड। तो ऑड नंबर क्या है, इन सबको देख लेते हैं। इनकी पावर में 1 1 ऐड करते हैं। देखिए 3 की पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड करूंगा, 3 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में मैं 1 ऐड करूंगा और इसी प्रकार 1 में मैं 1 ऐड करूंगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब इनको इनटू कर लेते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। इसका मतलब ऑड फैक्टर कितने आएंगे, 24। यही हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए आपको पेपर में ये सब नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपको ये फैक्टर करने आते हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में ऑड ही पूछे, पेपर में प्राइम नंबर भी पूछ सकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट आप 1000 बार पढ़ लें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं करा रहा हूं। अब इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि सर इवन वाले कैसे निकालें। इवन के लिए कोई भी फॉर्मूला यहां पर नहीं बताऊंगा। हमें क्या करना है, कुल टोटल में से यदि मैं ऑड को माइनस कर दूंगा तो वो क्या निकल जाएंगे, इवन निकल जाएंगे। तो इवन के लिए आपको ऐसे ही करना है, इवन के लिए क्या करना है, टोटल माइनस ऑड, टोटल माइनस ऑड, ठीक है। टोटल कितने हैं, 48 है, माइनस का 24 ऑड है, तो हमारे जो इवन निकल जाएंगे, जो सम संख्याएं निकलेंगी, जो क्या निकलेंगी, सम संख्याएं निकलेंगी, वो भी 24, ठीक है। अभी ऐसा मत कर देना कि अगर सम का निकालना है तो पहले सम को देख लो। ये फॉर्मूला सिर्फ ऑड नंबर के लिए है। ऑड नंबर जब भी पूछेगा तो हमें इसमें से क्या देखना है, विषम संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था और पेपरों में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन इसी में रहते हैं कि पावर ऐड करनी है, किसमें 1 ऐड करना है। तो आप लोग बार बार देखें, बार बार क्वेश्चन को करें और इसका आंसर हो गया 24, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हमसे पूछा था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, प्रैक्टिस जब तक आप करोगे ना तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब वही क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 13 4 4 0 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। हमें दिया हुआ है 13440 के सम गुणनखंड, ठीक है। इंग्लिश वाले देखें, इवन फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है, इवन फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर जल्दी से हम कर लेते हैं। ये तो बच्चों को पता होगा कि इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा, क्यों लास्ट में 0 है, 2 छक्का 12, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0 की 0। फिर 0 आ गया तो 2 से जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 छक्का 12, 0 की 0। फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, कितना बचा, 1 ये 13 हो गया, 2 छक्का 12, ठीक है, ठीक है, 2 1 कम 2। अब देखिए 13 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 1 बचा 16, 8 दूनी 16 और 0 की 0, ठीक है। इसी प्रकार 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। फिर 2 से 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 0, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10,
फिर किससे जाएगा 5 और 1 6, 3 से चले जाएगा। अब 3 से क्यों जाएगा, जिसने वीडियो पहले वाली देखी है उसको पता है, 3 3 3 9 होता है, 1 3 पंजे 15। फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 35, और फिर किससे जाएगा 7 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 7 से। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 3 4 4 0 के जो कुल फैक्टर जो गुणनखंड है फैक्टर है वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 7, ठीक है। ये जो सारी संख्याएं थी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 7, क्योंकि 2 2 2 7 बार लिखा है। और आपको पता है जब भी हमारा बेस सेम होता है तो जो उसकी पावरें हैं वो ऐड हो जाती हैं, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब मान लेते हैं ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, सारे पावरें क्या होंगी 1 1 होंगी, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे तो 7 आ गया, गुणा में 3 एक ही है तो 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, टोटल कितनी होंगी, देखो 7 में 1 ऐड करा तो 8। अब तो आपको समझ में आ गया हो 8 क्यों करा, क्योंकि 7 था, 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करूंगा 2, 1 में 1 ऐड करूंगा 2 और 1 में 1 ऐड करूंगा 2, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका मतलब टोटल तो 64 आ गए। क्या कोई यहाँ पर 64 है, ये आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। डायरेक्ट इसको कट कर देते हैं क्योंकि हमसे सम पूछा है, क्योंकि टोटल ही 64 है तो सम तो इतने नहीं हो सकते हैं। अब हम निकालते हैं ऑड फैक्टर। अब क्या निकालते हैं, ऑड फैक्टर मतलब विषम संख्या है। क्या निकालते हैं, विषम। विषम के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कितनी विषम संख्या है, इसमें कितने विषम संख्या है। अब इसमें तो एक भी विषम संख्या नहीं है, यहां पर एक भी यहां पर विषम संख्या नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें एक भी विषम संख्या नहीं है, ठीक है। एक भी विषम संख्या इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। मैंने ये देख लिया था, यहां विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, देखो, ठीक है। अब देखो, अब विषम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और देखना पड़ता है, और देखने के लिए इनकी पावरें देखनी पड़ती है। यहाँ 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो कितने निकले 2 2 जा 4 और 8 हमारे निकल गए ऑड विषम फैक्टर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में विषम संख्या पूछता तो कितना निकल जाता 8, टोटल पूछता तो कितना निकलता 64, लेकिन पूछा क्या है, सम पूछा है, इवन नंबर पूछा है। तो मैंने आपसे कहा जब भी इवन वो पूछे तो आपको क्या करना है, इवन के लिए टोटल माइनस ऑड, ठीक है। कुल में से हमें क्या करना है, विषम को माइनस करना है, किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। टोटल कितना है 64 64 माइनस ऑड नंबर कितना है 8 है, ऑड नंबर कितना है 8। जैसे ही हम 64 में से 8 माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 56। क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये नहीं कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा आप उतने ही निकालें, आप पूरा उस पर क्वेश्चन करो जो जो बन सकता है। अभी क्या बन सकता था, इनका सम बताओ पूछ सकता था, ये जो है ना इन सबका सम। और सम के लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, जहां पर पावर है ना वहां पर रुक जाना है, ठीक है। जैसे ये है तो यहाँ पर क्या करूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर 7, फिर ऐसे ही मैं 3 का करूंगा। तो ये क्वेश्चन वैसे जो सम वाला होता है वो इतने बड़ी क्वांटिटी में नहीं देगा, वो छोटा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको करना इसी प्रकार है, ठीक है। अब जो जिसने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इनको गलत करके आते हैं, पता नहीं वो क्यों गलत करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। तो हमेशा यही कहता हूं कि प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चन उतना ही सही होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन नोट करते जाना कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, फिर से वही क्वेश्चन बार बार, 1020 के कितने फैक्टर होंगे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब तो सभी को समझ में आ गया होगा, चाहे कोई पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसे भी समझ में आ गया होगा। देखो 2 से 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, ये 510 हो गया। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। फिर 5 से 5 दूनी 10 2 12, 3 से चले जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 1 बचा ये 15 हो गया, 5 3 15, 8 5 13, तो ये सीधे 5 से जाएगा, ठीक है। 5 1 कम 5, 3 7 पंजे 35, 17 1 कम 17, ये इसका फैक्टर हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए, 1020 के जो फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है।
अब देखो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नंबर पूछा है, ठीक है। 1020 संख्या के कितने भाजक हैं, मतलब कितने फैक्टर हैं पूछ रहा है, ठीक है। कितने फैक्टर हैं या डिवाइजर हैं, बात एक ही है। अब कितने होंगे मैंने आपसे बताया था, टोटल आप निकाल दो। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में ऐड करते रहते हैं। 2 में 1 ऐड कर दूंगा, इन सब की पावर भी 1 1 हो गई, तो 1 में 1 ऐड करूंगा, फिर 1 में 1 ऐड करूंगा और 1 में 1 ऐड करूंगा। कहाँ से आया? 2 में 1 ऐड करा, 1 में 1 ऐड करा, 1 में 1 ऐड करा और 1 में 1, ठीक है। 2 और 1 3 इंटू 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इसका आंसर आएगा 24। 24 इसमें क्या होंगे? टोटल फैक्टर होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग याद रखना कि कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे इन्हें हमें करना है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन यही बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन देता ही नहीं। मैंने पहले आपसे बोला कि आपको देखिए, आपको आर्मी में जाना है, वहां किसी को पढ़ाना है नहीं, आपको सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता है कि आपको जोड़ घटाओ आते हैं कि नहीं आते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए, और ये जोड़ घटाओ ही है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो देखो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 25 35 और इसी प्रकार 65 तक नंबर लिखे हुए हैं और पूछ रहा है अंत में कितने जीरो हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑफ जीरो, ठीक है। जीरो पूछ रहा है, ये देखो जीरोज, कितने इसमें जीरो होंगे, कितने इसमें शून्य होंगे। अब शून्य का नियम क्या कहता है, शून्य का नियम क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन को, देखिए लिखा है 10 25 35 40 50 60 65, ठीक है। 10 25 35 40 50 60 65, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका हमें आंसर बताना है कि कैसे इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5 इंटू 2, इसको लिख देंगे 5 इंटू 5, इसको लिखेंगे 5 इंटू 7, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको बताइए, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, ऐसा लिख सकते हैं। 50 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5 25 गुणा 50। इसी प्रकार हम 60 को क्या लिखेंगे बताइए, देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3, 4 3 12, ठीक है, 12 पंजे 60। इसी प्रकार 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तो लिखेंगे, 13 पंजे 65, यही तो लिखेंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि फाइंड, अगर हमें जीरो फाइंड करना है या तो हमें 5 देखना है या तो 2 देखना है, क्योंकि 10 किससे बनता है, ये 10 किससे बनेगा, हमें जीरो चाहिए ना, तो ये 10 किससे बना, एक 5 से और एक 2 से, यही तो है, 5 और 2 से तो 10 बना। अब जीरो तभी तो 10 बनेगा जब 5 और 2 होंगे। अब इसमें देखने हैं कि 5 कितने हैं, नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 5 की पावर 9 इंटू 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 2 2 होंगे क्योंकि 4 को 2 गुणा 2 लिखते हैं, तो 2 की पावर 7। अब आप लोग बताओ इसके अंदर जीरो कितने होंगे, ठीक है। अब आप लोग बताओ इसके अंदर जीरो कितने होंगे। 5 बार तो मैंने लिखा 9 9, ऐसी प्रकार ऐसे लिखते रहा, और 7 बार लिखा 2 2 2 2। अब होगा क्या, 1 5 1 2 मिला के 10 बना देगा, 1 0। इसी प्रकार 1 5 और 1 2 मिला के 1 10 और बना देगा। इसी प्रकार कितने 10 बन सकते हैं, क्योंकि 2 तो 7 ही है ना, 2 तो 7 ही हैं, तो 2 7 और 2 5 मिलके तो 7 जीरो बना देंगे, कितने जीरो 7, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बचेंगे, उनका हमें कुछ लेना है नहीं। तो इसी प्रकार इसमें जो जीरोज और नंबर हैं वो कितने हैं, 7 हैं। मैंने आपसे कल ही कहा था 5 और 7 में से जो भी संख्या छोटी होगी ना, जिसकी भी पावर छोटी होगी, यही हमारा आंसर होगा, ये है जीरो, इतने हमारे जीरो होंगे। ये था क्वेश्चन, ठीक है। हमें कभी भी जीरो फाइंड करने के लिए 2 और 5 के पेयर बनाने होते हैं, और जिसकी भी पावर कम होती है, जैसे यहाँ 2 की पावर 7 था, पावर 7 है, तो 7 इसका क्या होने वाला आंसर। और आंसर क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि वो आपस में जोड़े बना लेंगे और इसके बाद जो 5 है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और तो उनसे हमारे जीरो बन नहीं पाएंगे। इसी वजह से 7 जीरो यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है। आंसर नंबर ए। अब आप लोग ये बताओ
कि अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो आपको नहीं आता था, जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ था? पता नहीं, फिर भी बच्चे इसमें इतनी गलती करते हैं, पता नहीं मतलब क्यों गलत करते हैं, या तो पढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होगा कि वो गलत क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका बार बार प्रैक्टिस करें। ये देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, अंत में कितने जीरो होंगे वही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, जीरोस पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू डॉट 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 डॉट, क्योंकि दो दो का अंतर है, सब में दो दो का अंतर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 1 लिखूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 लिखूंगा। इसी प्रकार इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 50 लिखूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ऐसे 2 2 आते रहेंगे। कितनी बार 2 होंगे, 50 बार 2 होंगे। कितनी बार 2 होंगे, 50 बार। तो 2 की पावर 50 तो मैंने ले लिया कॉमन। जब मैंने सबसे दो दो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचा है तो एक लिख दो, बीच में गुणा है तो गुणा। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि दो दो थे तो एक दो तो मैंने बाहर ले लिया, अब एक ही 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ 3 बचेगा और इसी प्रकार अंत में कितना बचेगा, 50 यहाँ पर बचेगा। क्योंकि देखिए ये 100 था, 2 गुणा 50 था, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 50 बच गया। अब 2 की घात 50 तो हो गया, लेकिन 1 से 50 तक अब हमें देखने हैं। 2 तो हमें मिल गया, ये देखो 2 तो हमें मिल गया, 2 की घात तो 50 मिल गई। अब 10 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, 5 का फैक्टर चाहिए। तो 5 यहां से मिलेगा, 5 दशम 50। ठीक है, 5 दूनी 10, और यही तो है। ठीक है, यही तो है, 10 और 2 12, 10 और 2 12, यहां पर इसके क्या निकलेंगे, फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, गुणा 5 की घात 10, सॉरी 5 की घात 12, 5 की घात 12। आप लोग देख रहे हैं 5 की घात, ठीक है। जब आप चलेंगे, देखिए जब आप यहां से यहां तक 100 तक चलेंगे, जैसे 50 आया, अब 50 का क्या करा हमने, 5.50, 5 दूनी 10, तो यही तो होते हैं, यही तो हम काउंट करते हैं जीरोस में यही तो काउंट करते हैं। तो 5 की घात 12, 5 12 बार है। अब आप बताओ इसमें जीरो कितने हैं, आप बताओ जीरो। मैंने कहा जो घाट छोटी होगी वही हमारे जीरो होंगे, तो 12 यहां पर छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जीरोस हैं वो कितने हैं, 12 हैं। जो जीरोस हैं वो कितने हैं, 12। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, अब देखो जीरोस निकालना भी सीख लिया। ठीक है, इससे पहले हमने गुणनखंड प्राइम नंबर निकालना सीखा और इवन सारे हमने यहां पर सीख लिए। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे की ओर। ठीक है, अब हम क्या चलने वाले हैं, आगे की ओर चलने वाले हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। हर
क्वेश्चन करना है आपको ये वाला, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा इसमें इकाई का अंक, देखो क्या होगा इसमें इकाई का अंक। अब कितना, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जिसने क्वेश्चन गलत करा था ना, देख लो आज, देख लो कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। देखो अब देखो क्या कह रहा है, इकाई का अंक, ये नंबर कितना ही बढ़ा दे दे हमें नहीं मतलब इस चीज से, हमें तो मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से है। जो लास्ट में संख्या लिखी है ना इकाई, ये इस चीज से हमें नंबर से पता चलना चाहिए, ये इससे फर्क पड़ने वाला है। आगे का अंक कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो 100 अंक की संख्या दे दे, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा है, क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछी है। अब तो लिख दो, जो लास्ट की संख्या है उन्हें लिखो। देखो क्या लिखा है, पहले में 7 है, उसके बाद क्या लिखा है 8, और उसके बाद लिखा है 7, उसके बाद लिखा है 6, यही तो है। आप देखो 7 छक 42, ठीक है, गुणा 8 सत्ते 56, है कि नहीं है, 8 सत्ते 56। अब इकाई का अंक है, जब हम 6 से 2 को गुणा करेंगे 6 दूनी 12 ही तो आएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, यही तो इकाई का अंक है, यही तो इकाई का अंक है। अब बताओ क्या था इसमें, मुझे समझ नहीं आती। आप लोगों ने या तो मैथ को ऐसा बना रखा है कि मैथ हमें समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या है मैथ, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। बस आपने अगर चीजें सीख ली ना, अगर चीजें सीख ली, किसे यूनिट डिजिट कहते हैं, तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। बस मैंने आपसे हमेशा बोला कि आप मेरे अकॉर्डिंग चल देना, पेपर 101% होगा, 101, 100 भी नहीं बोल रहा हूँ, 101%। लेकिन ये क्वेश्चन भी करने आने चाहिए आपको। अब क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, इकाई का अंक पूछ रहा है। ये देखो इकाई का अंक, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। 8 सत्ते 56, इकाई का अंक 6 हो गया, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2 हो गया, 2 छक्का 12, इकाई का अंक 2 हो गया। हमें से इकाई का अंक पूछ रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। हाय 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 हाय, क्या क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं। अगर 2 वीडियो पढ़ी है ना, तो आज मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आनंदमय, एकदम मजे से क्वेश्चन कर रहे होगे। अगर आपने पहले भी, इससे पहले 2 लेक्चर अच्छे से दिए हैं और नोट्स बनाए हैं, और पेपर में भी यही आता है। देखो क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4, 5। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि यदि 4 फैक्टोरियल है, उसके बाद से जो भी नंबर आएगा सब में 0 आएगा, बताया था नहीं बताया था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट। जब लास्ट में 0 आता है तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है, 0 तो होगा, हो नहीं सकता। अब देखो क्या कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का मतलब 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है। तो देखिए ये तो 1 ही हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, 3 दूनी 6 1 कम 6 ही हुआ, 4 3 12, 12 दूनी 24 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आएगा ना सब में 0 आएगा। देखो 5 चक्को 20, 3 60, दूनी 120, क्या आया 120। अब देखो इसके आगे सारों में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इससे आगे 5 फैक्टोरियल में 0 आ रहा है, 6 में भी 0 आएगा, 7 में भी आएगा। हमसे तो यूनिट प्लेस पूछा है, हमसे क्या पूछा है, यूनिट प्लेस। इसका मतलब देखो 1 फैक्टोरियल है तो 1 को 1 लिख सकता हूँ, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है तो प्लस। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 होता है, बीच में क्या है प्लस। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, प्लस का प्लस। ऐसी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। ऐसी क्या हो जाएगा 120, ऐसी कुछ हो जाएगा, हमें नहीं मतलब क्योंकि यहाँ 0 आ गया। जबकि मैं 0 में कुछ ना कुछ तो ऐड करूंगा ना, ये संख्या तो ऐड करूंगा ना 0 में। अब कैसे आया देखो 2 1 3 और 6 9, ठीक है 9, 24 में मैं 9 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 33 आएगा।
33 प्लस 120, आगे को कुछ ना कुछ आएगा। जैसे ही मैं 120 में 33 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। ये देखो 3, 3 और 2 5, 153। इसका मतलब हमें इकाई का अंक चाहिए। अब देखो कोई भी संख्या आ जाए 1500, लास्ट में 0 आएगा तो इकाई का अंक तो यही आएगा ना। इकाई का अंक तो क्या आने वाला है, यही आने वाला है, और यही आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यही आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कैसा था क्वेश्चन, कैसा था? कहीं दिक्कत आ रही है बताओ, आ रही है दिक्कत? नहीं आ सकती है। अगर आपने 2 लेक्चर पहले के पढ़े ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये था क्वेश्चन अच्छा लेवल का, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था कि उसने पूछ लिया इकाई का अंक बताओ। आपको पता है 4 तक। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन और कह रहा हूं, अगर उसने 1 से लेके स्टार्ट करी और 4 से ज्यादा संख्याएं दे दी, 4 से ज्यादा संख्याएं मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 से आगे कोई फैक्टोरियल दे दिए 5 6 7 8, हमेशा उसका आंसर 3 आएगा, हमेशा उसका आंसर 3 आएगा। इकाई का अंक हमेशा 3 आएगा, हमेशा 3 आएगा। क्वेश्चन बन सकता था, देखो इसमें पूछ देता ना इसका योग बताओ, इन सब का सम। अब बच्चे अरे तुम जोड़ पाओगे 100 तक का? अरे 100, अब जब 100 निकलेगा ना, 100 फैक्टोरियल पता है 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 100 से उल्टी गिनती शुरू करो 1 तक, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97, ये ऐसे करते करते लास्ट में 1। अरे गुणा करते करते तो कितने साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने वर्षों लग जाएंगे, और ये भी नहीं पता कि सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता है कैसे करना है, इन सब का योग। जब इन सब के देखो, अब 4 के बाद सब में 0 0 आएगा, 4 के बाद सब में 0 0 0 0 आएगा, तो इसका मतलब देखो 0 0 आएगा तो लास्ट का इकाई अंक 3। इसका मतलब जो भी आंसर होगा ना, जो भी उनका आंसर होगा लास्ट में उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है पेपर में, क्योंकि इतना बड़ा इंटू हो नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। हमारी क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास लंबी से नहीं फर्क पड़ता। अगर ना मुझे खाली क्वेश्चन से मतलब रहता ना कि मुझे 20 क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं ऐसे ही इनको सीधे आपको कॉन्सेप्ट बता के चल जाता। मुझे क्या है, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन के मैं 4 आंसर बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये आपका फायदा है। तो ये मत देखो कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, बस पढ़ लो 40 दिन। कुछ मत कहो कि सर 1 घंटे की लो 1.5 घंटे की लो, बस पढ़ लो, ठीक है। अब मैंने इतना बोल दिया तो समझ लो पढ़ लो बस। अब बताओ भाई, अब बताओ अब मुझे खुद हंसी आ रही है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या बताऊं इसमें, क्या बताऊं, कुछ नहीं बताना है। 5 होगा इसका इकाई अंक, देख लो। अब इकाई दहाई सैकड़ा कहते हो ना, वही। हाँ अब पता चलेगा तुम्हें, अब पता चलेगा। अब इकाई का अंक आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अब यूनिट डिजिट हमें चाहिए। 27 की घात 42 कर लोगे, बताओ कर लोगे? अरे कर लोगे, 27 की घात 42 कर पाओगे? नहीं सर नहीं कर पाएंगे, जन्म बीत जाएंगे फिर भी आंसर नहीं आएगा, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चन हम सब करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम सब करेंगे, क्योंकि इसको तो ऐसे उड़ाएंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे बिल्कुल। देखो कैसे उड़ाते हैं। अब यूनिट इकाई का अंक देखने के लिए मैंने बोला पहले वाले नंबरों से हमें कुछ भी नहीं लेना, पहले वाले नंबरों से हमें कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी हो। हमें तो मतलब है इस 7 से, हमें तो मतलब है इस 7 से, ठीक है। हमें मतलब है इस 7 से, ये 7 से मतलब है। 7 की घात 42 क्या कर पाओगे? नहीं सर 7 की घात 42 भी नहीं कर पाएंगे, हम तो 3 ही बार में थक जाते हैं, हम तो क्यों भी निकालने में थक जाते हैं, ये तो 42 बार पता नहीं, हम तो बुढ़े हो जाएंगे। नहीं करना है। मैंने आपसे कहा था जब भी, देखो अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, यदि 0 होगा तो यूनिट डिजिट 0, यदि 1 होगा यूनिट डिजिट 1, यदि 5 होगा यूनिट डिजिट 5, यदि 6 होगा यूनिट डिजिट 6। बोला था नहीं बोला था? बोला था ना। यदि 4 होगा उसकी पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा? अरे क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, यही बताया था। यदि 4 है उसकी पावर इवन है, सम है, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 बताया था। यदि 9 है उसकी पावर ऑड है मतलब विषम है, तो आंसर 9 आएगा। यदि 9 की पावर इवन है आंसर 1 आएगा, बताया था। आंसर नहीं मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, ये सब इकाई के अंक की बात चल रही है, मैं आंसर बोल रहा हूँ ना, ये इकाई के अंक की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसके बाद अब बची
जो बाकी नंबर बचे 2 3 5 नहीं 2 3 7 8 2 3 7 8 उनका नियम अलग बताया था ये है। मैंने कहा जब भी ये पावर आ जाए ना, इस पावर को 4 से भाग करना है। बताया था कल, बताया था, बिल्कुल बताया था। इस पावर को क्या करना है, 4 से भाग करना है। मैंने इसको कर दिया 4 से भाग, हमेशा 4 से भाग करना है, ठीक है। तो देखो 4 से भाग करो, 4 दशम 40, 2 बचेगा। इसका मतलब क्या बचेगा, 7 की घात 2 बचेगा। 7 की घात, क्योंकि 40 बार चले जा रहा, 2 एक्स्ट्रा बच रहा, 7 की घात 2। 7 का स्क्वायर 49। इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब मैंने तुम्हें 11 क्वेश्चन कराए और ऑफलाइन में बच्चों के जो क्वेश्चन सही थे वो 10। कितनी शर्म की बात है। अब बताओ कुछ है इसमें, है कुछ करने के लायक क्वेश्चनों में? कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, पढ़ो कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट, और जितनी बार हो सके उतनी बार आप लिखें। अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर हमें दिया है, ये किससे डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आप जल्दी से देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14, ठीक है। कह रहा है किससे डिवाइड होगा, 4 की घात 11 सब में होगा तो 4 की घात 11 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 2, यहाँ बचेगा 4 की घात 3, यही तो बचेगा, ठीक है, यही तो बचेगा। तो 4 की घात 11 तो ऐसी रहेगा, ये 1, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 4 चक्को 16, 4 की घात 3 64। इन सबको ऐड करो, 4 की घात 11, इन सबको यदि मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, ठीक है। ऐड करना है, अब ऐड देखो कैसे होगा, ठीक है। इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जल्दी से आप लोग इनको ऐड करो, ऐड करके क्या आएगा बताइए, क्या आएगा ऐड करके, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 14 1 15 की 5 हासिल 1 6 1 7 और 1 8, 85। क्या 85 है, 85 से हर, देखिए जो ये नंबर है ना, ये 85 से डिवाइड होगा, 85 नहीं है। किसके पहाड़े में 85 आता है, ठीक है, किसके पहाड़े में 85 आता है, किसके पहाड़े में 85 आता है। देखिए जब आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जब 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 14 क्या आता है, क्या क्या 14 के पहाड़े में क्या आता है, आता है, नहीं आता है। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 70 पंजे 85, इसका मतलब इस 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणा 5। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये 17 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन पूछा कि जो नंबर है ना ये किससे डिवाइड होगा, किससे भाग होगा। या तो ये 4 से होगा, 4 की घात, इसको तो छोड़ दिया तो ऑप्शन में नहीं है, या तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। अगर ऑप्शन में 5 होता ना, 5 से भी डिवाइड होता, क्योंकि इस नंबर की वैल्यू ये आ रही है। नहीं तो ये 17 से डिवाइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें 5 दिया रहता ना तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 5 से भी क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और टाइम भी आगे को बढ़ रहा है, हम भी अपने एंडिंग की ओर हैं। अब ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हमें फॉर्मूले से वो करने होते हैं, किससे करने होते हैं, हमें फॉर्मूले से करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, ठीक है। कोई संख्या है उसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरा क्या होता है a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए ये a है, a का स्क्वायर, और 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, बात तो वही है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 होता तो 1 ही है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, 142 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ देखो a की जगह क्या है, 142 है का स्क्वायर माइनस बी की जगह 1 का स्क्वायर बराबर a की जगह 142 है तो 142 माइनस बी की जगह 1 है, a की जगह क्या है 142 प्लस बी की जगह 1, तो ये तो 141 हो गया। क्या 141 है, नहीं है।
और दूसरा क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 143। अब मुझे ये बताओ क्या 141 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 143 में किसी चीज का भाग जाता है? क्या 143 के गुणनखंड हो सकते हैं? क्या 143 के गुणनखंड हो सकते हैं? बताओ जल्दी से बताओ। क्या मैं इसको 143 को 13 गुणा 11 लिख सकता हूँ? 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14। क्या लिख सकता हूँ? 143 को मैं 13 गुणा 11 लिख सकता हूँ 141, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 13 गुणा 11। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर किससे विभाजित होगा? क्या कहीं 141 है? नहीं है। क्या कहीं 11 है? 11 भी नहीं है। क्या कहीं 13 है? बिल्कुल 13 है। इसका मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड होगी, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना उसके अंदर एक 13 आ रहा है। जब 13 आ रहा है तो ये 13 से क्या होने वाली है? डिवाइड होने वाली है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये भी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लें, ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है देखो, जैसे मैंने कहा, अब मैंने एक संख्या लिखी 8, इसके अंदर क्या आ रहा है? 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है ना? हो रही है बिल्कुल। मैंने एक संख्या लिखी 15, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? 5 और 3 आ रहा है। ये संख्या 5 से भी डिवाइड होगी, 5 3 15। ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 3 पंजे 15। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ गुणनखंड तो आ गए। अब तुम पूछोगे कि सर ये गुणनखंड है, हमें कैसे पता कि डिवाइड हो रहा है? तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि एक संख्या हमारे पास मान लेते हैं ये 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 4 इसके फैक्टर होते हैं। यही चीज तो हम कर रहे हैं, इस संख्या की वैल्यू यही तो आ रही है। अब देखो, क्या ये 20 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 5 चौको 20। क्या ये 20 4 से भी कटेगा? 4 पंजे 20, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब 2 के 2 इसके क्या है? डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों संख्या इससे क्या हो सकती है? डिवाइड हो सकती है। तो देखो 141 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 11 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 13 ऑप्शन में है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम अपने क्वेश्चनों के लास्ट पड़ाव की ओर हैं और मात्र 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग से बने हुए हैं और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 की घात 28 को 15 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शेष प्राप्त होगा। अब इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है 41 की घात 28 बट्टे किससे भाग करना है? 15 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए वैसे क्वेश्चन इसके अलग अलग तरीके होते हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप 15 से 41 में भाग करें, 2 बार जा रहा है, 41 की घात 28 करें, फिर 41 में नहीं 11 में नहीं जाता है तो 11 की घात 2 121 करके देखें, फिर क्या आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, ठीक है, नीचे 15 और ऊपर कोई भी संख्या हो, इससे हमें नहीं लेना है कुछ भी, ये कुछ भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 100 लिख दो 200 लिख दो, ये मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी पावर देखो। जैसे यहाँ 15 है ना, अब इसकी पावर हमेशा 15 से 1 कम होनी चाहिए। ये पावर मुझे क्या करनी है? 14 बनानी है। 15 से 1 कम मतलब जो भी अपॉन में है ना उससे 1 कम पावर हमें बनानी है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा उससे पावर 1 कम बनानी है। अब मुझे ये 14 बनानी है, मैं कैसे बना सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 41 की घात 14 और 41 की घात 14 बट्टे 15। कैसा लिख सकता हूं? क्यों लिखा? देखिए इसमें क्या होता है, यदि बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 41 की घात 14 दूनी 28, यही तो 41 की घात 28 है और इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसके बाद सिंपल सा नियम क्या होता है, इसकी वैल्यू ना जब भी हम इससे 1 कम बना देते हैं, देखो इससे हमें नहीं लेना है, जब भी हमने 15 की घात 14 बना दी मतलब 15 से 1 कम बना दी ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? 1। देखो ये तो 1 बन गया, ये क्या बन गया? 1। और इत्तेफाक ये था कि यहाँ पर ये दोनों एक जैसे बन गए। देखो 15 की घात 1 कम है और ये भी 15 से 1 कम है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? शेष पूछ रहा है, तो शेष भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका एक शेषफल और हो सकता है, वो हो सकता है माइनस का 14, क्योंकि हर एक चीज के 2 शेषफल होते हैं। ठीक है, या तो इसमें 1 होगा, ये 14, देखिए 14 नहीं है ऑप्शन में है, अगर ये माइनस का होता ना तो ये भी इसका क्या हो सकता था? आंसर हो सकता था, लेकिन ये माइनस नहीं दिया है। आपके साथ पेपर वाला इतना
टफ क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसका आंसर 1 आएगा। फिर से इसको देख लो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। यदि यहाँ पर 28 होता, मान लेते हैं यहाँ पर 56 होता, मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता 56 होता, तो ये क्वेश्चन क्या आता है इसका आंसर 41 की घात 28 और 41 की घात 28 में इसको 2 बार लिख देता 56 होने के लिए, और ये 15। फिर से मैं यही प्रोसेस लगाता, लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार हो जाती, 4 बार 41 की घात हो जाती, 41 की घात 14। जैसे ही आपने देखा कि जैसे नीचे अपॉन में 15 है, ये 15 है, 15 दिख रहा है, और हमेशा जो भी ऊपर वाले की पावर है ना उस 15 से 1 कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 20 होता तो यहाँ 19 होना चाहिए था, अगर यहाँ पर 50 होता तो यहाँ 49 होना चाहिए। तो चाहे कुछ भी होती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती, 1 ही आती। ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में भी मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूं, यही क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में भी मिलेगा, यही क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं, 400 और 800 के बीच में बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेना, बीच बोला है मतलब 400 और 800 को हमें नहीं लेना है। साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच में वो होना चाहिए जो 4 से भी विभाजित हो, 5 से भी हो और 6 से भी क्या हो, विभाजित हो। अब इसका एक तरीका क्या हो सकता है, देखो एक तरीका तो लंबा हो सकता है कि मैं पहले देखूं कि एक संख्या ऐसी हो जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, इन तीनों का एलसीएम मैं ले सकता हूं। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे लेते हैं, लेकिन आप अभी सीख ले। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 और 5 को मैं 5 लिख सकता हूं। 6 बनाने के लिए 2 पहले से है, एक 3 की हमें जरूरत पड़ेगी। 5 3 15, 15 दूनी 30, 60। इसका मतलब इन सबका एलसीएम आया 60। इन सबका जो एलसीएम आया ना वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब 60 हमारा एलसीएम आ गया है। अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सब मैं एलसीएम वाले में बताऊंगा, ये तो अभी क्वेश्चन आया तो यहां बता रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत लो अब बिल्कुल भी। 400 और 800 के बीच में ऐसी क्या संख्या है जो 60 से विभाजित हो। देखो 6 छक्का 36, 360, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 420। पहली संख्या ऐसी है 420 जिसमें 4 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी आप करके देख सकते हैं। क्या 5 से जा रहा है तो 0 है, 5 से जाएगा जाएगा। क्या ये संख्या 4 से भी कट रही है, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 नंबर देखो, 20, 20 में 4 का भाग जाता है। अब 6 से देख लो, 6 से कटेगा ये, 6 सत्ते 42 कट रहा है। यही तो क्वेश्चन है। सबसे पहले इन तीनों का मैंने एलसीएम लिया और देखा कि पहली संख्या 420 है जिसमें तीनों का भाग जाता है। मैं जाते रहूंगा जाते रहूंगा जाते रहूंगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 480। ऐसी जाते जाते मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 780 में। कैसे, देखो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 दशमलव 60 हो गया, 600 तक पहुंच गए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, मतलब 180 और जोड़ो 600 में तो कहाँ पहुंच जाएंगे 780। इसमें 780 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, तीनों का भाग जाने वाला है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिले तो आपको क्या करना है, लीस्ट माइनस फर्स्ट करना है हमेशा। क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, लीस्ट लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बट्टे जो उनका एलसीएम है, बट्टे एलसीएम, और प्लस में 1 ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट नंबर क्या है 780, 780 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 420 बट्टे एलसीएम कितना है 60 प्लस 1। जैसे ही 0 से 0 गया तो 0 आ जाएगा।
8 से 2 गया तो 6, 7 से 4 गया, 7 से अगर 4 जाएगा तो 360/60 और प्लस 1, 0 से 1 कटिए, 6 बार कटेगा, 6 जगह 36, 6 और 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 बराबर 7 होता है। क्या कहीं आपको आंसर दिख रहा है? क्या कहीं आपको आंसर दिख रहा है? इतनी मेहनत लग रही है ना आपको पढ़ाने में, गला भी सूख जा रहा है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। और आपके पास भी ये जुनून होना चाहिए कि सर आपके बराबर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर पेपर में जो होगा देखा जाएगा। और ये गारंटी मेरी है, अगर मुझसे पढ़ लिया तो पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। अब इससे ज्यादा तुम क्या लेना चाहते हो? 15 से 15 क्वेश्चन करके आओगे, पर मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। वर्दी चाहिए तो 40 दिन रगड़ा, ठीक है? मंजूर हो गए सभी लोग, क्योंकि 40 दिन में अगर वर्दी मिल रही तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं। अगर ऐसी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका एलसीएम लोगे और उसके बाद देखोगे पहली संख्या 420 है और 780 लास्ट है, और इसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे एलसीएम प्लस 1 इसका फॉर्मूला है, और ये आपको नोट कर लेना है, और ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब चलो, ये होमवर्क नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं इसको बताता हूं। अब मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, आंसर करना। मतलब आपको पेन, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करोगे ना और वो आंसर पे टिक लगाओगे ना तो भी सही हो जाएगा। 2 आंसर तो ऐसे काट दूंगा मैं। अब कैसे, देखो हैंडल कैसे करना है। देखो अब मैं जो आपसे बोलता था ना कि मतलब क्वेश्चन को हम देख के ही कर देंगे, वो कैसे होता है यहाँ देखो। अब दिख रहा है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एलसीएम का क्वेश्चन है, मैं आपसे बता देता हूं, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है? ये एलसीएम का क्वेश्चन है। अब देखो 12 मतलब 4 गुणा 3, 18 मतलब 6 गुणा 3, 21 मतलब 7 3 21, है कि नहीं है? इसका मतलब एक 5 अंकों की संख्या होगी ना जो इन सबसे कट रही होगी, से विभाजित होगी, इन सबसे विभाजित। अब 5 अंकों की सारी हैं क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? सर 2 के 2 हैं, 2 के 2 नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई टेंशन मत लो। अब हम कैसे पहचाने? सर मैंने कहा ये सबके में 3, मैंने कहा था 3 आ रहा, इसका मतलब ये सारी संख्या 3 से करनी चाहिए तभी विभाजित होंगी। अब इसमें ना पेन भी नहीं उठाना है, 2 ऑप्शन तो आंख बंद करके कर देना है, 2 ऑप्शन ना आंख बंद करके हटा देने हैं। कैसे? देखो, अब देखो 4 3 12, जब ये 12 से हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा। अरे जब 12 से होगा तो 3 से भी होना चाहिए, क्योंकि 12 के अंदर ही तो 4 3 12 है, ठीक है? जब 18 है तो 6 से भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए, और 21 है तो 7 से भी करना चाहिए, 3 से भी। तो इसका मतलब ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होने चाहिए। अब 3 से डिवाइड का रूल देखो, 5 और 1 6, 3 दूनी 6 होता है, 3 से 3 करिए, ये 2 आ गया। क्या ये 3 से डिवाइड है? जब ये 3 से ही डिवाइड नहीं है तो ये 12 से कहां से हो जाएगा, 18 से कहां से हो जाएगा? क्योंकि 12 के अंदर भी तो 3 आ रहा है, तो ये आंसर तो आंख बंद करके हो गया, ठीक है? हो गया ना, आंख बंद करके हुआ। इसको देखते हैं, 4 5 6 तो कट जाएगा, 2 और 1 3 भी कट जाता है, ये आंसर हो सकता है। अभी ये आंसर हो सकता है क्योंकि 3 से कट रहे हैं ना, अभी और भी देखेंगे। अभी तो हम एक ही नंबर से देख रहे हैं। 6 कट जाता है 3 से, 3 से कट जाता है, 5 और 2 7 होता है। क्या 3 के पहाड़े में 7 आता? नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है बच्चों। आ रही है मुस्कान? तुम बोला था, बने रहो बस, 2 ऑप्शन हट गए। अगर आप सोचो, अगर आप तुक्का भी इसमें लगाओगे, 2 ऑप्शन तो आंख बंद करके आपने हटा दिए, इसमें तो आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो, अब 2 नंबर हैं, अब दोनों में से 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ठीक हो गया। 3 का नियम दोनों में फॉलो हो रहा। अब हम चेक करते हैं 4 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। ये दोनों तो चेक ही नहीं करनी, ये करनी। अब 4 का नियम क्या था? लास्ट के 2 नंबर, 4 छक्का 24, 4 से ये भी कट रहा है, और 4 ये देखिए 4 से ये भी कट, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट रहा है। अब आंसर अभी तक दोनों बन सकते हैं। ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन से खेल सकते हो। ये नंबर हटा दो, ठीक है? अब जब 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा, ठीक है? इसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 6 के अंदर क्या होता है? 3 और 2। जब 3 से कट रहा है 2 से भी करना चाहिए, इसके बाहर भी 4 है और इसमें 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी। अब मेन फंडा है 7 से करना चाहिए। इन दोनों में से जो भी संख्या 7 से डिवाइड होगी ना, वही हमारा आंसर होगा।
देखो 3 से कट रहे हैं सारे, 3 से, ये 2 तो हटा दिए थे हमने क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने नियम देखा 4, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। उसके बाद हमने देखा 6 था, 3 से तो कट ही रहा है, 2 देखा, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी, और 3 से तो कट ही रहा है। लास्ट हमारा जो हथियार है वो है 7। देखो 7 का नियम बताया था, पहले मैं इस पे चेक करूंगा क्योंकि 0 है, कैलकुलेशन करना उतनी ही आसान बनेगी। 7 का नियम मैंने बताया था कि लास्ट संख्या, देखो ये है हमारा, जैसे ये है, तो लास्ट संख्या को आपको 2 से गुणा करना है, लास्ट संख्या को 2 से गुणा करना है और पहले वाले नंबर से माइनस कर देना है। कैसे? देखो जैसे ही मैं 0 को 2 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा और इस 0 को पहले वाले नंबर से माइनस कर देना है, इससे माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 108 ही बचेगा, सॉरी 1008 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं। फिर से यही विधि अपनाओ, 8 में किससे गुणा करोगे? 2 से, 8 दूनी 16, और पहले वाले नंबर से माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो 16, तो यहाँ कितना बचेगा? 10 से 6 गया तो 4, 9 से गया तो 8, 84। क्या 7 के पहाड़े में 84 आता है? हमें नहीं पता सर, दोबारा करके देखते हैं। देखो 4 से मैं 2 को गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, इसका मतलब पहले वाली संख्या से माइनस कर दूंगा 0। मैंने कहा था या तो 0 आना चाहिए या तो 7 के पहाड़े में आना चाहिए, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 2 आंसर नहीं हो सकते हैं। क्या पता, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन वाला खेल देता है, ये भी 7 से डिवाइड होगा। अब उसने बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये छोटी है कि ये छोटी है? आप लोग बताओ, ये संख्या छोटी है कि ये संख्या छोटी है? यही संख्या तो छोटी है, यही संख्या तो छोटी है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी 7 से कर सकता है, आप इसे डिवाइड देख सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8, मतलब 8 माइनस करना है पहले वाले से, इससे 8 माइनस करना है, तो 12 से 8 गया 4, ये 1 0, ये हो गया, ठीक हो गया। अब फिर इससे क्या करना है? 4 को 2 से गुणा करना है, ये नियम होता है 7 का, 4 दूनी 8, पहले वाले से माइनस कर दो 8, तो कितना बचा? 11 से 8 गया तो 3, 93। क्या 93 जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब यही वो संख्या थी जिसमें इन सब से क्या हो रहा था? भाग हो रहा था। ये होता है ऑप्शन के साथ खेलना। और पता है ये कब आता है? ये अभी आपको आसान लग रहा होगा कि हम भी ऐसे 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 कर देंगे, ये आसान तभी लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आसान लगेगा, नहीं तो ये यही आसान लगता है, पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन के साथ खेलना है तो आपको ये सारे नियम पता होने चाहिए कि 3 से कैसे करता है, 4 से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैंने ऊपर जो पिन बॉक्स है उस पर इस वीडियो का लिंक दिया है और पूरा पूरा समझाया कि कैसे कैसे कर सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चनों की ओर। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। n एक नंबर दिया है, जल्दी से इसको करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हमारा हो चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सीट पे थे। 8 9 7 3 2 4 P 6 4 Q, ये नंबर है। बोल रहा है 8 और 9 दोनों से विभाजित है। ये संख्या जो है ना, ये 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी। क्वेश्चन बोल सकता था ये 88 से डिवाइड है, 88 से मतलब ये 11 से भी डिवाइड है, 8 से भी है। क्वेश्चन बोल सकता था 77 से ये डिवाइड है, इसका मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी। ये नियम आपको पता होनी चाहिए 7 और 11 का, 11 और 8 का। अब बोला है 8 और 9 से ये दोनों से विभाजित है। अब विभाजन का नियम क्या होता है? अब देखो, तो आगे को क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहले हमें पूछना है कि P प्लस Q क्या होगा। जब हमें P और Q दो के दो पता चल जाएंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 नंबर देखने होते हैं, लास्ट के 3। अब देखो लास्ट के 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मैं क्या क्या यहाँ पर रख सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि 8 से कट जाए। 8 8 64, ये तो पूरी बार कट जा रहा है। इसका मतलब Q की वैल्यू यदि 0 आ गई ना तो ये पूरी बार कट जाएगा, क्योंकि 8 8 64 और 0 तो पहले से ही है, ठीक है। एक तो Q की वैल्यू हमारी हो गई 0 हो गई। अब Q की जगह क्या मैं कुछ और भी रख सकता हूं? देखो 8 8 64 हो गया, तो यहाँ पर Q की वैल्यू में 8 भी तो रख सकता हूं। जैसे 8 8 64 हो गया और 8 बचेगा, 8 से 8 में भाग चले जाता है, 8 एकम 8। इसका मतलब Q की कितनी वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं? 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। एक Q की जगह 0, एक Q की जगह 8, 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 8 रखा, इस संख्या को दोबारा आप लिखो 8 9 7 3 2 4 P 6 4 0। एक बार 0 रखते हैं, 0 रख के चेक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर 0 होगा तो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू हमें पता करने के लिए 9 से विभाजन होना चाहिए, और 9 का विभाजन का आपको पता होना चाहिए कि 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 9 को काटते हुए चलो आप, ठीक है। जहां जहां आपको 9 दिख रहा है उसको काटते हुए चलो, 9 का नियम है ये। 9 कट गया क्योंकि डिवाइड हो जाएगा।
अब उसके बाद देखो 6 7 8 9 ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है, 4 दूनी 8 और 2 10 और 8 18। देखना यहाँ पर अच्छे से देखना आप लोग, देखो 4 दूनी 8 2 10 8 18 और 7 25, 18 और 7 25 होता है। कितना होता है, 25 आ रहा है। इसका मतलब मैं 25 में क्या ऐड करूं कि वो 9 से कट जाए, 9 तियां 27, 9 तियां 27, 25 तो पहले से था। इसका मतलब P की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2। इसका मतलब जब मैंने Q 0 रखा तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। P प्लस Q का मान क्या आएगा, देखो आ सकता है 0 प्लस 2, कितना होता है 2, कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 है। अब और चेक कर सकते हैं कि क्या और कंडीशन बन सकती हैं। जैसे ही मैं Q की जगह 8 रखूंगा, Q की जगह क्या रखूंगा, 8, देखो 8 9 7 3 2 4 P 6 4 8 ये है। जैसे ही मैंने यहां पर 8 रखा तो P की वैल्यू क्या होगी, 9 कट गया, ठीक है। 6 7 8 9 कट गया, 7 8 9 कट गया, क्या क्या बच गया, 8 दूनी 16 4 20 4 24। अब 9 का नियम क्या कहता है, कितना होना चाहिए, 9 के टेबल में आने चाहिए। 9 के टेबल में कितना कम है, 9 3 27, कितना कम है, 24 प्लस 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है। इसका मतलब P की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। अब एक बार 0 और 2 जोड़ा तो 2 आया, 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। ऑप्शन में 11 है। आंसर 2 भी है 11 भी है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां लिखा है कि 2 और 11 दोनों होंगे, नाइदर 2 और 3। ये बोला कि ना ही 2 ना ही 3, ऑप्शन गलत। नन ऑफ दिन, ऑप्शन गलत। आइदर 1 और 2 और 3, अरे 3 9 कहां से आ रहा, 9 तो आंसर ही नहीं बन सकता। ये आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 और 11 इनकी वैल्यू हो सकती हैं। ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आर्मी जीडी में पूछा जाएगा तो वो देखिए ये नहीं फंसाएगा, ठीक है, इतना ही वो पूछ सकता है। और इसकी वैल्यू कुछ भी बदल सकती हैं। जैसे 8 और 9 दिया है ना, तो वो आंडम 72 बोल सकता है, वो सीधे 72 बोल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 8 और 9 इसको मैं लिख सकता हूं, तो 8 और 9 को चेक करना है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, और आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। 8 का नियम चेक करना है। 8 के नियम चेक करने के लिए वैल्यू रखनी है। मैंने 0 रखी तो ये कट जाएगा, उसके बाद 8 रखूंगा तो ये भी कट जाएगा। 2 कंडीशन रखी, Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 8। पहले Q इक्वल टू 0 रखी, उसके बाद Q इक्वल टू 8 रखा। और 9 का नियम मैंने कल आपको बताया था कि 9 9 को काटते हुए चलना है। ये नहीं कि आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड करके 9 का भाग होना चाहिए, वो भी नियम सही है कि ऐड करके 9 के भाड़े में आना चाहिए। जैसे ये है 2 3 1, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 4 5 6 आ रहा है जो कि नहीं कटेगा, तो मैंने इनको ऐड नहीं करा। मैंने बोला कि 3 3 का जोड़ा बना के काटते हुए चलो, ठीक है। यहाँ पर आप 7 और 2 9 भी काट सकते थे, फिर क्या बचता, 8 4 12 4 16, फिर भी कितना बचता, 2 ही बचता, फिर भी कितना बचता, 2 ही बचता। चाहे आप कुछ भी करो आंसर यही आएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यह है लास्ट क्वेश्चन। और कल के मैंने जो क्लास थी उसमें इसका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था। किसी भी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है। कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को बोल रहा है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, कोई भी नंबर है उसे 15 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 7, ठीक है। यदि उस संख्या के 3 गुने को, जो नंबर है ना, इसके 3 गुने को किससे भाग किया जाए, 5 से भाग किया जाता है। जैसे ही वो नंबर को 3 गुना बोलेगा ना, तो आपका काम क्या है, तो आप रिमाइंडर को 3 गुना कर दो। सारा जो भी गेम वो यहाँ बोलेगा ना, वही सारा गेम रिमाइंडर के साथ होता है। रिमाइंडर को 3 गुना कर दो। और किससे भाग करने को बोला है, 5। 7 3 21 बट्टे 5, 5 चक्को 20, शेषफल बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछा था, और इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। साफ समय ने बोला है कि जो भी वो नंबर के साथ गेम खेलेगा ना, वो बोलता नंबर का स्क्वायर कर दो, तो आप क्या करते, यहाँ रिमाइंडर का स्क्वायर कर देते। वो बोलता नंबर का स्क्वायर करो और दुगना कर दो, आप क्या करते, रिमाइंडर का स्क्वायर करते और इसका दुगना करते। जो जो गेम यहाँ बोल रहा है वो आपको रिमाइंडर के साथ खेल लेना है, जो भी आंसर आएगा और टिक लगा देना है, ठीक है। आज की क्लास जो थी बहुत शानदार क्लास थी, नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है। अब नया टॉपिक जो हमने आपको टाइम टेबल में लिखाया हुआ था वो चलने वाला है। शायद
वो चलेगा दशमलव भिन्न वाला या फिर घनमूल और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है और ये तरीका आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास ये थी। अब आप लोग अपना कमेंट कीजिए कि आपको इतने में से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट इजी था, अच्छा भी था, मतलब मॉडरेट भी था और इजी भी थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बिल्कुल आंख बंद करके हो जा रहे थे, कुछ में मेहनत लग रही थी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी मेहनत लग रही थी, ये क्वेश्चन आंख बंद करने वाला था तो हो रहा था। ठीक है, आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में करें कितने आपके आंसर सही रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और जबरदस्ती चल रही होगी। 40 दिन का गेम है, अगर 40 दिन मेहनत कर ली तो वर्दी पालोगे, अगर 40 दिन मेहनत नहीं करने जानते हो तो अगले साल फिर से यही सिलेबस पढ़ोगे। अब मर्जी आपकी, अगर वर्दी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।